स्वागत है आपका फ्यूजन इंडिया टॉक्स के एक नए एपिसोड में। सावन गया, जन्माष्टमी गई, अब आ रही है गणेश चतुर्थी। तो आज हम बात करेंगे इसी पावन और पवित्र दिन की। जय माता दी दीदी। जय माता दी बेटा। दीदी, गणेश जी को अनेक रूपों में पूजा जाता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि गणपति जी का रूप है क्या, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और इन्हें कैसे पूजना चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं बेटा कि माँ पार्वती के जो शरीर की मैल है उनसे उनका जन्म हुआ था, क्योंकि माँ के मैल से जन्म होने का मतलब ही ये है कि वो उसमें भरपूर शक्ति है, ऊर्जा है, बुद्धि है, सब कुछ है उनमें। तो गणपति अपने आप में ही गणपति, इसीलिए उनको जो है वो गण यानी कि जो मेन समूह कहा जाता है गण को, और पति का मतलब होता है कि जो उसको होल्ड करने वाला होता है। तो गणपति को ये वाला नाम इसीलिए मिला कि उन्हें भगवान शिव ने और माँ पार्वती ने ये ओहदा दिया उनकी समझ, बुद्धि और उनकी शक्ति को देख के कि वो पूरे जितने भी गण हैं, वो चाहे भगवान शिव के गण है, भूत प्रेत पिशाच, चाहे माँ भगवती के जितने भी सखी सहेलियां गण हैं, सभी देवी देवताओं के जो भी उनके गण, एक तरह से उनके हम आगे के कह सकते हैं कि जो उनको जैसे गुरु होते हैं, उनके साथ फॉलोअर्स होते हैं बहुत सारे उनको चलाने वाले, ऐसे ही हमारे सभी देवी देवताओं के गण भी होते हैं। तो भगवान गणपति को उन सभी देवी देवताओं के गणों का जो है वो अधिपति कहा गया है बेटा, इसीलिए उनका नाम गणपति है। दीदी, जैसे ये बहुत सारे रूपों में, इनका एक क्यूट सा बाल गणेश का रूप है, कोई सिद्धि विनायक रूप है, और जैसे कि हर पूजा, हर शुभ कार्य से पहले इनका आह्वान किया जाता है, इनकी पूजा की जाती है। तो गणेश जी प्रथम पूजनीय कैसे बने? बेटा, इसके लिए हमें शास्त्रों की एक कथा पे जाना पड़ेगा। जो गणपति हमारा गणेश पुराण है उसमें ये कथा है, वैसे सभी आई थिंक जानते भी होंगे, बहुत पुरानी ये कथा है कि जब एक प्रतियोगिता हुई थी, सभी देवते, भगवान शिव ने और माँ पार्वती ने एक अपने ही बच्चों के बीच में प्रतियोगिता करी थी, कंपटीशन किया था कि कौन ज़्यादा बच्चा जो है मेरा वो समझदार है, या देखें कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो उन्होंने अपने कार्तिकेय भगवान और गणेश के बीच में जो है, भगवान गणेश के बीच में एक कंपटीशन किया कि कौन सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड का जो है वो चक्कर लगा के आता है। तो गणपति जी जो है वो अपने ही माता पिता को ही उनका सब पूरा संसार, ब्रह्मांड सब वो वही मानते हैं। तो कार्तिकेय भगवान मोर पे निकल गए पूरे ब्रह्मांड की एक चक्कर लगाने के लिए, और गणपति जी जो है वो अपने माता पिता के चारों ओर उन्होंने चक्कर लगाया। तो जब उन्होंने लगाया और उससे सभी देवी देवता, भगवान शिव, माँ आद्य शक्ति बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने भगवान को, गणपति को ये वरदान दिया कि तुम सबसे बुद्धिशाली हो और तुम जो है प्रथम पूजनीय बनोगे, क्योंकि तुमने ये एक कार्य करके सिद्ध कर दिया है कि तुमसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है, कि जिसने अपने माता पिता को ही सब कुछ मान लिया है, तो उससे बड़ा तो कोई समझदार है ही नहीं। तो इसीलिए भगवान गणपति को जो है वो सभी देवी देवताओं ने प्रथम पूजनीय। कोई भी आप पूजा से पहले देखोगे तो बेटा सबसे पहले गणपति जी की ही पूजा मानी जाती है, अदरवाइज कोई भी पूजा आपकी स्वीकार ही नहीं होती, आप चाहे उसको मानो या ना मानो। यही कारण है बहुत सारे लोगों की पूजा जो है, जो घर में भी वो पूजा अर्चना करते हैं, वो उनको पूजा का फल मिलता नहीं है, पूजा लगती नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको ये एक जो हमारे शास्त्रोक्त बात है कि किसी को भी कोई भी पूजा का फल तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो प्रथम पूजनीय है। आप ये देख लो कि हमारे जितने देवी देवता भी हैं बेटा, चाहे वो अपने युद्ध के लिए गए हैं, चाहे वो कोई भी उनको कार्य करना हो, माँ भगवती ने भी जब महिषासुर का वध करना था तो उन्होंने भगवान के गणेश के स्वरूप का पहले जो है पूजन किया था। भगवान शिव ने भी जो है सबसे पहले गणपति जी का पूजन किया था, तब जाके अलग अलग राक्षसों का जब उन्होंने संहार किया था। तो हमारे जितने भी देवी देवता हैं, हमारे शास्त्रों में, पुराणों में ये बात वर्णित है कि पहले गणेश जी का पूजन होगा, उसके बाद जाके किसी भी देवी देवता का, आपके जो भी इष्ट हैं उनकी पूजा भी आपको तभी फलीभूत होती है। दीदी, जैसे सभी देवी देवताओं के पूजन से कुछ स्पेसिफिक चीज हमारे जीवन में आती है, तो गणपति जी के पूजन से हमें क्या मिलता है? गणपति जी के पूजन से आप जो चाहो वो मिलता है, क्योंकि जिसके पास बेटा बुद्धि आ गई, अब आप गणपति जी के अगर आप उनका स्वरूप देखो तो उससे आपको पता लग जाएगा। उनका बड़ा सिर क्या बता रहा है, छोटा शरीर है, सिर बड़ा है, वो चीज क्या बताती है कि इंसान के शरीर पे मत जाओ, उसका शरीर कितना भी दुर्बल हो, इंसान की बुद्धि यदि बहुत विकसित है
तो वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है, उसको शरीर निर्बल उसका होगा तो चलेगा, ठीक है। अब उनकी छोटी छोटी आंखें क्या बताती हैं कि दूसरों की गलतियों को अवॉइड करना बताती हैं, ठीक है। उनके बड़े बड़े कान ज्यादा सुनने की, श्रवण शक्ति की जो है हमें प्रेरणा देते हैं। जो उनका छोटा मुंह है ना, आपने देखा ना, जैसे उनका गज का मुंह लगा हुआ है, तो वो बिल्कुल छोटा सा मुंह खोलता है गज, और उसमें हमें जो है वो भोजन देना होता है। तो वो छोटा मुंह क्या है, कम बोलने की हमको प्रेरणा देता है। उनका बड़ा पेट, जितनी भी हमारे साथ जो भी चीजें हो रही हैं उन सबको कैसे अपने उदर में रखना है, कैसे अपने अंतर में, जैसे कहते हैं ना, पचाने की शक्ति, ठीक है। बातों को, परिस्थितियों को, अलग अलग चीजों को, जो भी हमारे जीवन में चल रही होती है उनको हमारे अंतर में पचाने की शक्ति हमें बता रहे होते हैं। उनका बड़ा उदर, ये पेट यानी कि हमें ये साइन दे रहा होता है। तो उनके शरीर का अलग अलग हिस्से हमें बहुत सारे साइन देते हैं, और उनके अलग अलग जितने भी स्वरूप है। अब आप भगवान गणेश की जब भी आप पूजा करें तो उसमें आप देखेंगे कि कोई विघ्नहर्ता के रूप में उनको, क्योंकि उनके कई नाम है, 1008 है, सहस्त्र नामवली है उनकी, है ना। तो उसमें आप देखो उनके इतने नामों से उनकी पूजा की जाती है। कोई विघ्नहर्ता के रूप में करता है, कोई बुद्धि के लिए। अब आप उनकी आरती देखो तो उसमें सब कुछ आ जाता है। भगवानों की जो आरती होती है उसमें सब कुछ समझ आ जाता है कि अंधन को आंख देत, कोड़िन को काया, बाझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। तो आप किस स्वरूप को पूजना चाहते हैं? आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं? आप कर्जे में हैं, ऋणकर्ता विघ्नहर्ता को पूज लीजिए। आपके पास अगर संतान की है तो आप उसमें उच्चिष्ट गणपति को पूज लीजिए। आपको अगर किसी तरह की कोई लाइफ में, अपने बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ रही तो आप विघ्नहर्ता गणेश जी को पूज लीजिए। तो भगवान गणेश का जो सिंपल फॉर्म है बेटा, गणपति जी, जिसको हम बड़े प्यार से, क्यूट से आपने देखे हैं, जिनके हाथ में मोदक है, एक हाथ में कुल्हाड़ी है और मूषक की सवारी है। तो वो वाला स्वरूप जो है वो एक बहुत ही सहज सौम्य स्वरूप है जो हर कोई पूज सकता है, और उस स्वरूप को पूजने से आपके जीवन में सभी तरह के विघ्न का हरण हो सकता है। दीदी, जैसे अभी आपने बताया कि 1008 नाम है इनके, तो क्या गणपति जी के 1008 स्वरूप हैं? हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो नाम है। एक्चुअली नाम भी क्या है कि जैसे हम प्रेमवश अपने बच्चे को जब प्यार करते हैं तो उसको अलग अलग प्रेम से नामों से बुला देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके उतने स्वरूप है। एग्जैक्टली देखा जाए तो भगवान गणेश जी ने 32 जो हैं उनके स्वरूप माने जाते हैं। 32 स्वरूपों में से अलग अलग तरह के स्वरूप हैं। कुछ उनके तांत्रिक स्वरूप हैं अलग अलग देवियों के साथ, जैसे कुछ हमारी 10 महाविद्याएं हैं, उनमें से कुछ अलग अलग महाविद्याओं के साथ अलग अलग गणपति। जैसे अब अगर हम एक महाविद्या की मैं बताती हूँ, जैसे हम माँ बगलामुखी की बात करें तो उनके साथ हरिद्र जो गणपति हैं वही पूजे जाते हैं, जो हल्दी की प्रतिमा बनते हैं, ठीक है। ऐसे ही उच्चिष्ट गणपति हैं, उनको श्री विद्या की साधक जो भी करेगा उसको उच्चिष्ट गणपति पूजने पड़ेंगे पहले, जो हम सब घर में पूजते हैं। या जो अब ये गणेश उत्सव आ रहा है 26 तारीख दोपहर को 1:34 से मुहूर्त शुरू हो जाएगा, जिनको भी अपने घर पे गणपति जी की स्थापना करनी है। और 27 तारीख दोपहर 3:34 तक मुहूर्त है। और फिर आगे ये 10 दिन तक जो भी ये गणेश महोत्सव चलता है, उसके बाद विसर्जन का चलता है। कोई 3 दिन के लिए, कोई 5 दिन के लिए, कोई 7 दिन के लिए गणपति जी को घर पर लेकर आते हैं, है ना। और नेक्स्ट आपने पूछा कि ये भाद्रपद जो महीना शुरू होता है, इसकी चतुर्थी से ये महोत्सव शुरू हो जाता है, जो कि अपकमिंग 26 अगस्त से शुरू होगा। और मतलब 26 तारीख से ये चतुर्थी पड़ रही है, तो 27 तारीख, क्योंकि सभी सूरजमुख से करते हैं तो सूरजमुख के कारण हम 27 को ही इसको कर रहे हैं। तो जिन्होंने भी अपने घर पे गणपति जी की स्थापना करनी है वो 27 तारीख सुबह जाकर जो है वो गणपति जी को लेकर आएंगे। अब लाने की विधि ये है बेटा, हर कोई अपने भावपूर्ण जो है वो गणपति जी को लेके आता है, लेकिन गणपति जी को लाने के लिए एक मेन चीज जो मैं आपको बताऊंगी, जो मैं बहुत जगह देखती हूँ, बहुत सारे घरों में बहुत सारी लोग फोटोज डालते हैं, तब मैं देखती हूँ वो बहुत बड़ी गलती करते हैं कि घर में जब भी गणपति लाते हैं तो वक्रतुंड गणपति लेके आते हैं, क्योंकि हर किसी को अपने विघ्नों का विनाश करना है ना। जिसको बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड जो सूंड होती है उनकी, वो वाले हमेशा घर पे लाए जाते हैं। जो राइट साइड सूंड होती है बेटा वो नहीं लेके आए जाते। और लाने के लिए पहले मैं आपको प्रोसीजर पूरा बता देती हूँ। हमेशा जब भी गणपति जी को अपने घर में लाने के लिए जाएं, एक लकड़ी का पाटा यानी कि चौकी, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा के और हमेशा उन्हें ढक के लेकर आते हैं। कभी भी गणपति जी की मूर्ति को ऐसे नहीं लेके आते हैं पूरे ढोल तमच्चे के साथ, मतलब जो भी होता है सब लोग करते ही हैं, थोड़ा सा पूरा साउंड्स के साथ उनको लेकर आया जाता
है और उनको ढककर उनकी मूर्ति को लेकर आ जाता है। और मूर्ति लेते समय सबसे बड़ी ध्यान देने योग्य जो बात है, जो बहुत सारे लोग नहीं ध्यान देते हैं, हमेशा वक्रतुंड, क्योंकि हर किसी को अपने जीवन में बहुत अलग अलग तरह की परेशानी है और जो सात्विक स्वरूप है दैट इज वक्रतुंड। वो आप जो उनके बाई तरफ की सूंड है, वो जो उनकी सीधी सूंड है, वो कुंडलनी ऊर्जा का जो है। हाँ, जब भी हम कुंडलनी साधना में होते हैं तो गणपति जी की वोवली फोटो के ऊपर हमें उनके उस स्वरूप के ऊपर ध्यान लगाना होता है जिसमें उनकी सूंड बिल्कुल सीधी होती है। क्योंकि सूंड क्या है, उनके चंचल जो हमारे मन का कारक है, कैसे उस पर उन्होंने कंट्रोल कर रखा है, वो चीज हमें बताती है। और जो राइट साइड सूंड है बेटा, वो दक्षिणा मूर्ति होती है, दक्षिणामुखी उसको बोला जाता है। तो वो हर कोई नहीं घर में रख सकता और ना कभी रखनी चाहिए, बिकॉज वो एक बहुत ही हाई एनर्जी होती है और वो कुछ विशेष अनुष्ठानों के लिए, कुछ विशेष पूजाओं के लिए, कुछ तांत्रिक पूजाओं के लिए उस स्वरूप को रखा जाता है। हर किसी को अपने घर पे नहीं रखनी चाहिए। तो आप जब भी गणपति जी लेने जाएं, अपने घर में स्थापित करने लेकर आए, तो आप डांसिंग फॉर्म वाले लेके आए, क्योंकि आपको हैप्पीनेस चाहिए। हर गृहस्थ को क्यों लेके आ रहा है घर में, उसके पीछे मोटो क्या है, घर में खुशियां आए, सुख आए, अगर उसके कोई विघ्न है, उसके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वो सब दूर हो। तो उसके लिए आप गणपति जी का सौम्य स्वरूप लेके आए, जो खुशियों का, जो लाइफ में एंजॉयमेंट का कारक है, वो वाला लेकर आए। दीदी, जो गणपति जी की सूंड की हमने बात की, तो वो गणपति जी के दाईं ओर होनी चाहिए या बाएं ओर होनी चाहिए, या हम अपनी तरफ से देखें कि नहीं, उनके स्वरूप से देखनी है हमें, अपने से नहीं देखनी कभी भी। ठीक है दीदी, जब हम गणपति जी को घर लेकर आए तो उनकी पूजा का क्या विधान है, और ये हमारे कुंडली में जो ग्रह हैं उनके साथ कैसे कनेक्टेड हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। घर पे जब भी आप घर पे गणेश जी स्थापित करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रपंचों में न पड़ के एक सुबह शाम की जोत, और सबसे बेस्ट रहता है गणपति जी के 108 नामावली या सहस्त्र नाम का पाठ करें। नहीं तो गणपति ऋणहर्ता स्त्रोत हैं, उनका पाठ कर लें। मतलब आप जिस भी मनोकामना के लिए लेकर आए हैं उनका वो पाठ करें। और अगर आपको कुछ भी नहीं पता, आपको कोई दीक्षा नहीं है, आपको कोई मंत्र नहीं आता, तो सिंपल मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि सहज पके सो मीठा होए, सिंपल सा मंत्र है, ओम गम गणपते नमः। इसका आप रुद्राक्ष की माला पे करें, बहुत अच्छा है, दी बेस्ट है, क्योंकि रुद्राक्ष की माला हर मंत्रा के लिए जो है वो इजी होती है करनी। मतलब आप कोई भी मंत्रा जो है वो रुद्राक्ष की माला पे कर सकते हैं। हम बप्पा को बड़े प्यार से लेके आते हैं, गणपति बप्पा मोरया करके, तो दीदी हम ये क्यों बोलते हैं गणपति बप्पा मोरया? एक्चुअली ये कोई हमारे शास्त्रोक्त नाम नहीं है। गणपति मोरया, बप्पा मोरया, एक्चुअली इसकी बहुत बड़ी कहानी है। क्योंकि ये शुरू कहाँ से हुआ बेटा, ये महाराष्ट्र के एक गांव है मोरया। अगर आप सर्च करोगे तो आपको पता लगेगा, गांव है, बहुत पुराना गांव है मोरया। वहां के एक बहुत बड़े संत थे, उनका नाम भी जो है वो यही मौर्या ही था। उनका गांव का नाम भी मौर्या था और उनका नाम भी मौर्या था। तो उन्होंने जो है सबसे पहली बार गणपति जी के साथ जब उनका बहुत ही गहरा उन्होंने अपना संबंध स्थापित कर लिया, तो बप्पा यानी कि महाराष्ट्र में बोला जाता है पिता को, जो बड़ा बुजुर्ग होता है उसको बोला जाता है। तो वहां से ये प्रथा शुरू हुई। तो आप देखो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की साइड आप देखोगे तो वहीं से ये प्रचलन शुरू है, गणपति बप्पा मोरया। तो वो मोरया गांव से शुरू होकर ये प्रथा चलते 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 अब हर घर में, हर शहर में, आप देखो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अब सब लोग जो है वो इसको बनाने लग गए हैं। बिकॉज ये चतुर्थी से जो 10 दिन है ना बेटा, आज के टाइम में हर कोई तुरंत जो है वो अपने कार्मिक से जो है वो निवारण चाह रहा होता है। लेकिन ये चीज भी सबसे बड़ी आज मैं आपके इस माध्यम से बताना चाहूंगी कि यहीं से आप समझ लो कि गणपति बापा जब 10 दिन के लिए आ रहे हैं, तो यही चीज आप समझ लिए कि कोई भी कार्मिक आपका एक दिन में, 1 घंटे में, 1 मिनट में, एक चुटकी में नहीं खत्म होगा। उसके लिए आपको थोड़े से दिन तप, साधना, नियम, संयम सब कुछ करना पड़ेगा। ये 10 दिन आपको एक संकेत है कि आप कुछ दिन लगातार बैठ के साधना करें, कुछ अच्छे पॉजिटिव कर्मस करें, ताकि अगर कोई भी जीवन में आपके विघ्न आ रहा है, कोई इश्यूज आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई बिजनेस में इशू आ रहा है, कोई हेल्थ में इशू आ रहा है,
तो आप 10 दिन दें एटलीस्ट अपने कार्मिक एनर्जी को रिमूव करने के लिए। तो ये 10 दिन जो है वो पूरी ऊर्जा से भरपूर है, क्योंकि मैंने बताया ना बेटा, ये सावन से लेकर ये देव उठनी एकादशी तक, ये 4 महीने पूरे साल के इतने पावरफुल डेज हैं। इस टाइम पे किया हुआ भक्ति, साधना, दान, पुण्य आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देता है। अगर देखो, मैं ना बड़े ये चीज क्लियर बताऊंगी, लोग आजकल पता है क्या चाह रहे हैं कि 1 मिनट में चुटकी में कुछ हो जाए। तो ये उन लोगों के लिए जो 1 मिनट में कुछ बदलना चाहते हैं, जो 1 मिनट की रील से चाहते हैं पैसा बरस जाए, जो 1 मिनट की रील से चाहते हैं जो स्वास्थ्य ठीक हो जाए, जो 1 मिनट की रील से चाहते हैं कि हमारा बिजनेस चलने लग जाए। कुछ भी नहीं होता प्रकृति में, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रकृति एक बीज में अगर आप बोते हो ना, तो एक आम का पेड़ लगने में 5 साल लगते हैं। अगर एक स्त्री गर्भ धारण करती है ना, तो 9 महीने लगते हैं उसको बच्चे को बाहर आने में। प्रकृति का नियम है, कुछ भी एकदम से नहीं होता, एवरीथिंग टेक्स टाइम। तो आप समय को समय दो, समय से हर काम समय पर हो जाता है। लेकिन आपको अपने कार्मिक काटने के लिए कुछ समय देना पड़ता है, अपनी साधना को देना पड़ता है। आप नियम बनाओ, नियम आपको बना लेते हैं। और मैं सच कह रही हूं ये बात साक्षी, कि अगर कोई ये 10 दिन, ये कलयुग में ये जागरण है, मतलब जो कुछ एक हमारे देवी देवता है ना, जैसे पंच देवी देवताओं में गणपति जी को प्रथम स्थान मिला हुआ है, पंच देवी देवताओं में हमारे, ठीक है, जो मेन पूजनीय है। और गणपति जी हमारे कलयुग के वो देवता हैं। अभी मैं आपको आगे आगे थोड़ा सा और बताऊंगी इनका कौन सा ऐसा स्वरूप है कि जिसकी पूजा करने से आपको, मैं ये बताऊंगी, अगर आप ये 10 दिन की साधना करो, आप करने की मत रखो, आपको एक दिन में नहीं होगा। आप मेरे से मत वो एक्सपेक्टेशन रखो। आप ये 10 दिन साधना करो। आपको जो मैं साधना बताऊंगी तांत्रिक गणपति की, आप वो करो, आप देखो आपके जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। लेकिन 10 दिन आपको देने पड़ेंगे। कोई भी 1 मिनट का उपाय करके, 1 दिन की साधना करके, 1 बार का ऋण मुक्ति पाठ करके आप सोचो आपका लाखों का ऋण उतर जाए, नहीं उतरेगा। आपका कार्मिक ऋण उतर जाए, नहीं उतरेगा। हर चीज समय लेती है बेटा, तो समय को समय दो, अपने आप सब काम हो जाएगा। दीदी, ये तांत्रिक गणपति की साधना हम घर पे कर सकते हैं या हर कोई कर सकता है? बेटा, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आपको क्या चीज का इशू है, क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों तांत्रिक गणपति को जागृत करना चाहते हैं। क्योंकि भगवान गणपति के जो 32 स्वरूप हैं, उनमें से 8वां अवतार है उच्चिष्ट गणपति, जो कलयुग के सबसे प्रचंड देवता है। मैं सच बता रही हूँ ये चीज को, कि अगर किसी ने ये इन देवता को जागृत कर लिया, ये कहां से ये स्वरूप आया था, पहले तो ये जानना। एक बार माँ पार्वती को एक असुर था, वो अपनी पत्नी बनाना चाहता था, ठीक है। तो उस असुर ने जो है माँ को उनका हरण कर लिया। तो जब माँ का हरण कर लिया तो गणपति जी को बहुत क्रोध आया इस चीज के लिए कि मेरी माँ को जो है वो किसी ने हरण कर लिया है। लेकिन वो असुर का ऐसा था कि वो असुर को जितना मारती थी देवी, उसके खून से जितनी बूंदें गिरती थी वो फिर से जो बन जाता था। तो कोई ऐसी ऊर्जा शक्ति चाहिए थी जो मैस्कुलिन एनर्जी में फेमिन हो। तब भगवान गणपति ने विनायकी का रूप धारण किया, जो भगवान गणपति का ये स्वरूप है, विनायक और विनायकी के रूप में पूजे जाते हैं। तो अपने जीवन में कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हो, अब ये खून गिरना क्या है, एक्चुअली हमारे कर्मस हैं। ये जो एक एक रक्त की तरह बूंदे गिर रही थी, वो क्या है, वो एक के बाद एक जो हमारे कर्मज है, जो हमें लगातार हमें खा रहे हैं। अगर कुछ ऐसा आपके जीवन में लगातार चल रहा है, तो आप भगवान गणपति जी का विनायक रूप पूजो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम तांत्रिक रूप में, जिसके लिए मैं बताने जा रही हूं। ये स्वरूप ऐसा है कि अगर कोई इसको पूज ले, आपका कोई कर्जा हो, बड़े से बड़ा आपका व्यापार में लॉसेस चल रही हो, आपको बड़ी से बड़ी काला जादू हो गया हो, आपको बड़ी से बड़ी पिशाचनी, आपको किसी भी तरह की कोई भी बड़ी से बड़ी काली ऊर्जा ने, नकारात्मक ऊर्जा ने, किसी करे कराए ने, किसी इवेंटली मैं ये कहूंगी कि अगर आपको मुसलमानी किसी ताकत ने, जिन पिशाच, जिनसे मतलब लड़ना बहुत मुश्किल होता है, अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई है, आप ये 10 दिन का आप ये अनुष्ठान करो और देखो आपके साथ क्या जीवन में आपके चमत्कार हो जाता है। बिकॉज ये जो स्वरूप है, इस स्वरूप के बारे में आपको बताऊंगी कि ये स्वरूप कहां से आया। एक राक्षस था, वो तो विनायकी स्वरूप का मैंने आपको बताया। उच्चिष्ट गणपति कहां से आए, उच्चिष्ट का मतलब क्या होता है, पहले तो वो सुनो। उच्चिष्ट का मतलब होता है जूठा, जूठा गणपति,
ठीक है, उचिष्ट यानी कि जूठा, जो जूठन में छोड़ दिया गया हो। अब जूठन में क्यों है कि यह जूठा हुआ, ठीक है। अब हमारे जो हम घरों में या पूजा पाठ करते हैं, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमें माता पिता से सीखने को क्या मिले हैं कि नहा धो के पूजा पाठ करना है, आप अशुद्ध अवस्था में नहीं होने चाहिए, आप पीरियड्स में नहीं होने चाहिए, आप रति क्रिया में नहीं होने चाहिए, ऐसे करके करते हैं। लेकिन आपको जान के बड़ी हैरानगी होगी कि उचिष्ट गणपति वो गणपति हैं जिनको आप बिना नहाए, बिना कुछ भी ऐसे करे, आप इवनली इफ अगर आप अपनी वाइफ के साथ भी जो है रति क्रिया करके भी आए हैं, या हस्बैंड वाइफ आपस में मिलकर भी आए हैं, तब भी आप इन गणपति को कर सकते हैं, बिकॉज इनका स्वरूप ही ऐसा है। जूठन स्वरूप इनको बोला जाता है। क्योंकि जब आपको यहाँ पे मैं दिखाऊंगी फोटो, उचिष्ट गणपति का जो स्वरूप है वो लाल रक्त वर्ण है। भगवान का ये वाला स्वरूप तब पैदा हुआ जब एक असुर ने इतना असुर का नाम था, विद्यावन था, तो उसने इतना 3 लोकों में जो है वो हाहाकार मचाया था। और उसने साधना करके, सबसे बड़ा बात पता है क्या, ये गणपति क्यों आए? क्योंकि उसने वरदान ही ऐसा मांगा था, ब्रह्मा जी से कहा था कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मुझे वो देवता मारे जो अपनी पति पत्नी के साथ रति क्रीड़ा में होकर मुझे मेरा वध करे। अब ऐसा तो कोई देवता था ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा देवता नहीं था। कि इंद्र भी हैं, लेकिन वो भी अपनी अप्सराओं को रखते हैं साथ में, लेकिन उसकी जो बुद्धि थी, असुर बुद्धि थी, वो ऐसी थी कि शायद इसमें तो कोई भी देवी देवता आएगा ही नहीं, तो मेरा तो कभी वध होगा नहीं। क्योंकि उसने पहले ब्रह्मा जी से मांगा अमरत्व का वरदान, ब्रह्मा जी ने कहा वो तो मैं दे नहीं सकता। तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर अमरत्व नहीं दे सकते तो मेरा वध ऐसा देवता करे कि जो अपनी पत्नी के साथ 24 घंटे रति क्रिया में हो। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं तुमको ये वरदान देता हूं। अब जब उसने तीनों लोक में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि ऐसा तो कोई देवता हो ही नहीं सकता, तब सारे देवी देवताओं ने, क्योंकि प्रथम पूजनीय गणेश जी हैं, तो उनके पास गए, जाके प्रार्थना करी कि हे गणपति जी, हमें इस जो है उससे बाहर निकालो। तब गणपति जी के अंतर में जो एक पूरी, जिसे बोलते हैं कि क्रोध की एनर्जी, इसीलिए उनका जो है लाल रक्त वर्णन है, वो उनका तंत्रोक्त स्वरूप है। तो उनके साथ जो माँ विंदेश्वरी है, वो उनकी जगह पे बैठी, उन्होंने एक हाथ से उनका जनांग पकड़ा और उनकी जो सूंड है वो माँ की योनि में, मीन्स वो जो आप उनका देखो स्वरूप, तो वो ऐसे है कि जैसे दे आर हैविंग इंटरकोर्स, और उस अवस्था में जाके उन्होंने उस राक्षस को मारा। तब से ये भगवान का जो है ये वाला स्वरूप पूरा। और इस वध के बाद भगवान ने, गणेश पुराण में लिखा गया है कि कलयुग में, उन्होंने पहले ही कहा था कि कलयुग में जो भी मेरे इस स्वरूप की पूजा करेगा, तुरंत मैं उसकी सभी नकारात्मक शक्तियां, उसके सभी कर्जे, क्योंकि उन्हें पता था कलयुग का इंसान कैसा होगा, कलयुग में क्या चीज का जो है वो ज्यादा बोला बाल होगा। तो ये स्वरूप बेटा ऐसा है जिसके बारे में बहुत दुनिया नहीं जानती है, बट कलयुग के प्रथम, जैसे वो गणपति हैं, और कलयुग के ये जो प्रथम सबसे पहले फल देने वाले हैं, इंस्टेंट जिसे बोलते हैं ना रिजल्ट, ये वो हैं। बट इनकी पूजा के कुछ नियम हैं, वो थोड़ा सा ध्यान दे के आप किसी गुरु की शरण में जाके, किसी से, मतलब जिसने भी इसकी साधना की हो, जैसे हम श्री विद्या के साधक है, तो हमारे लिए सबसे पहले जरूरी होता है उनको उचिष्ट गणपति को पूजना। तो कोई भी ऐसा आपको वो जना नॉलेज दे, देखिए नेट पे तो आपको बहुत नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन इसकी साधना ये भी ध्यान से पड़िएगा। ये एनर्जी ना बेटा वैसी है कि आप एक शेर का बच्चा ले आए घर पे, अभी वो बच्चा है, समझ रहे हो, आपने ये वाली साधना शुरू की, अभी वो शेर का बच्चा है, आप उसको प्यार से खिला रहे हो, वो भी खा रहे हो, ओके, लेकिन आप जैसे जैसे इसको कर रहे हो, वो बच्चा एक दिन शेर अपने वास्तविक रूप में आ जाएगा, और वही शेर पंजा मार के आपको खा जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो आपके पास उस शेर को कंट्रोल करने की ताकत होनी चाहिए। अगर आपके पास है, आप जिसको बच्चा समझ के ऊर्जा को लेके आ रहे हैं, यही कल को शेर आपको खा भी सकता है। तो इसीलिए कोई भी ऐसी ऊर्जा को ध्यान से करा करते हैं, बिना सोचे समझे। लोग क्या है आजकल नेट पे, अब मैं ये बताऊंगी तो देखना, ये शायद कितने ही लोग बता भी रहे होंगे, या आई थिंक पता नहीं कितने लोगों ने कर भी ली होगी, इसके बुरे परिणाम भी हैं। कोई भी ऊर्जा ऐसी नहीं है बेटा, वो तब तक बच्चा है जब तक वो आप उसके साथ खेल रहे हो, ठीक है। लेकिन जैसे हमारी 10 महाविद्या, 9 दुर्गा भी हैं, 10 महाविद्या भी है, 10 महाविद्या के साथ खेलना आसान नहीं है, उनको जागृत करना आसान नहीं है। लोग नेट से पढ़ के और ये सब, अब देखो कल मैंने एक डाला ना, तो किसी ने बोला कि हाँ मेरे घर में पीपल है और मैंने हाथ से जब से उसको उखाड़ा है
और किसी का यहीं पे कमेंट आया है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि वो कह रही है मैंने जब से उखाड़ा है मैं आज जाके उस चीज को रियलाइज कर रही हूँ कि तब से मेरी हेल्थ बहुत खराब हो रही है। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं बेटा। आपको यहाँ पे लाइक्स लेने के लिए मैं बता तो दूं, हाँ उचित गणपति की साधना करो, ये करो वो करो, बट उसके माइनस पॉइंट्स क्या हैं वो भी बताने जरूरी है यहाँ पे। क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाता है कि कुछ भी आपने कहीं से सुना, किसी ने आपको बता दिया, उसके माइनस पॉइंट्स नहीं बताए, डू एंड डोंट्स भी बताने जरूरी होते हैं बेटा। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि ये साधना बहुत पावरफुल है, अगर आप कर लो तो बहुत पावरफुल है। ये तुरंत फलदायी है, कुछ क्षणों में, ऐसे जिसे बोलते हैं ना चुटकी बजा के। इस साधना से ग्रह दोष भी समाप्त होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बेटा, हमारे नवग्रहों में से जो गणपति जी केतु ग्रह पे पूरा आधिपत्य है उनका, तो हमारे अगर कुंडली में केतु ग्रह कहीं से भी कुछ भी मैलिफिक इफेक्ट आपको दे रहा है, ठीक है। अब केतु हमारी कुंडली में बेटे का कारक होता है, जमाई का कारक होता है, तो अगर आपकी कुंडली में कहीं पे भी ये ग्रह दो जने अगर आपको इफेक्ट दे रहे हैं, या आपकी लाइफ में ये, या पितृ दोष है बहुत बड़ा, सबसे बड़ा पितृ दोष होता है अगर केतु किसी की कुंडली में खराब हो, तो एक गणपति जी की पूजा करने से ये सब चीजें जो है वो ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में जो आ रहे होते हैं वो दूर होते हैं। अब आप ध्यान से समझो ना बेटा, देखो ये जो टाइम आ रहा है ना, पहले सावन आया, जन्माष्टमी, अब गणेश उत्सव, फिर जो है ये पितृपक्ष शुरू हो जाएगा, और उसके बाद फिर जो है ये दिवाली का सब शुरू हो जाएगा। तब जाके लक्ष्मी आती है ना जीवन में, कि पहले आपने अपनी बंजर जमीन में वो सावन के जो है वो बीज बोलिए भक्ति के, ठीक है। उसके बाद जो है आपने प्रेम अपने हृदय में जगा लिया, अब आप अपने संकटों को दूर कर रहे हैं, फिर उसके बाद अपने पितरों को पूज लेंगे, अब आपके जीवन में धन आएगा, और धन आएगा तो सब कुछ आपके जीवन में आ जाएगा। तो इसीलिए मैं बार बार समझाती हूँ बेटा, ये जो 4 महीने है ना, जो चातुर्मास होता है, ये अपने आप में आपकी किस्मत को बदलने वाले 4 महीने होते हैं। अगर कोई पूरा साल नहीं अपनी साधना कर सकता, तो ये सावन से शुरू होके देवउठनी एकादशी तक आप डट के ये 4 महीने पूजा पाठ साधना जाप कीजिए, आपका जीवन 180 डिग्री पे चेंज हो जाएगा। दीदी ये 10 डेज वाली तांत्रिक साधना जिसकी आपने बात की, ये आप करवाएंगे हमें? हाँ, जो हमारे बच्चे हैं वो तो करेंगे ही बेटा, ये 10 दिन का अनुष्ठान तो हम ऑलवेज करते ही हैं, ठीक है। कोई भी आना चाहे तो वो पहले हम उन्हें चेक करते हैं कि उनकी सारा पूछा जाता है कि पहले उन्होंने क्या किया हुआ है क्या नहीं है, क्योंकि ये ऐसी एनर्जीज है बेटा। अब मैं आपको बोलूं कि आपकी कैपेसिटी अगर 5 किलो आटा उठाने की है, मैं आपके हाथ में 25 किलो उठा दूं तो आप नहीं उठा पाओगे ना उस चीज को। तो ये भी बॉडी हमारी कितनी एनर्जी को ले पाती है। अब जैसे जो भगवान गणपति का सौम्य स्वरूप है, हमारे मूलाधार चक्र के जो स्वामी हैं वो गणपति जी हैं, तो जो ये नहीं भी साधना करते वो अपने इन 10 दिनों में अपने मूलाधार चक्र पे गणपति जी का ध्यान करें, ओम गम गणपते नमः का जाप करते रहें लगातार। पहले अपनी सौम्य साधना से शुरू करें, एकदम से आप जो है हाईएस्ट एनर्जी में नहीं कूद जाएंगे। अब आप किसी जिम में जाते हैं तो एकदम वो जिम वाला जाके आपको सीधा ही 100 किलो तो नहीं उठाने को दे देता, वो पहले आपको 5 किलो से शुरू करता है ना, कि 5 किलो उठाओ, 10 किलो उठाओ। जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपको दी जाती है। साधना भी बेटा ऐसे ही है कि एकदम से आप ऐसे नहीं कुछ नेट से पढ़ा, अच्छा ये रिजल्ट देगा, अच्छा ये चुटकियों में देगा, अच्छा इसको कर लेते हैं, और आपकी बॉडी में उतनी ताकत नहीं है, फिर पता लगता है कि आप जो है आपके साथ कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, ठीक है। तो ऊर्जाओं को बेटा बुलाना बड़ा आसान है, ऊर्जाओं को संभालना बहुत मुश्किल है। मैं बार बार कहती हूँ कि आप कभी भी किसी भी चीज को अपनी जिन आंखों से देख रहे होते हो, जरूरी नहीं है वो चीजें वैसे ही हैं, ठीक है। उनका असली स्वरूप कुछ और होता है। आपके अंदर उतनी समझ होनी चाहिए, आपकी चेतना का स्तर उतना होना चाहिए कि आप उन ऊर्जाओं के स्तर को समझ सको, ठीक है। तो आप सिंपल साधना कीजिए, जो उचित गणपति की नहीं भी कर सकते, जो अभी हमारे साथ अभी या अभी कुछ जुड़ने की कोशिश करेंगे, अगर मैं उनको कभी मना भी कर दूं कभी कुछ लोगों को, तो नाराज होने की जरूरत नहीं। अगर किसी को मना कर दिया जाता है तो ये बेटा डिपेंड करता है कि पहले आप अपनी सिंपल साधना शुरू करो। मूलाधार चक्र है मूलभूत आवश्यकताओं का, हर किसी को जीवन में अपनी मूलभूत आवश्यकता चाहिए। अब हर चीज में गणपति हैं। जब आप मूलभूत आवश्यकताओं को चाहते हैं, आपको जॉब चाहिए, विघ्न पड़ रहा है तो विघ्न हरता हटाएंगे तभी तो आपको जॉब मिल जाएगी। आपको पैसा चाहिए, विघ्न आ रहे हैं ना, तो कौन हटाएगा? गणपति जी हटाएंगे। तो मूलाधार चक्र के स्वामी गणपति जी को क्यों बनाया गया? क्योंकि जीवन में जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, अगर उनके मिलने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब कोई ऑब्स्टेकल है बीच में। वो आपका कार्मिक दोष हो सकता है, वो आपका ग्रह दोष हो सकता है, वो आपका प्रेजेंट में किया हुआ कोई ऐसा बिहेव हो सकता है जिसके कारण दोष आ रहे हैं, जिसके कारण आपको वो चीज नहीं मिल रही है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर आप एकदम से उस जगह पे छलांग मत मारो, चीज
गणपति के लिए, आप पहले सात्विक साधना करो। अब वो आपके सात्विक साधना से जैसे 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 आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स हटे, फिर आप जो है वो योग्य बनो उस चीज को लेने के, उस ऊर्जा को। ठीक है, तो हर किसी को अब ये सुनने के बाद पॉडकास्ट, हर कोई चीज गणपति के लिए नेट पे ढूंढ ढूंढ के जो है वो साधनाएं ना करें, प्लीज ऐसे मत कीजिएगा। ठीक है, ये बताने का सिर्फ कारण ये है, मैं साक्षी क्यों बताया है ये, क्योंकि हमारे देवी देवताओं के इतने स्वरूप है, हमें पता होना चाहिए। हमें क्यों नहीं पता? हमें देश दुनिया की जानकारी है, हमें किसी जगह पे क्या उल्टी सीधी हरकतें हो रही हैं, हमें वो पता है, जिससे हमारे जीवन को कोई लेना देना नहीं है। हमारे देवी देवताओं का, उन ऊर्जाओं का, उन ब्रह्मांडीय शक्तियों का, जिनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है, जिनसे हमारा जीवन सब कुछ बदल सकता है अगर किसी कारण से, हमारे ग्रह दोष से, हमारे पास्ट लाइफ के कार्मिक एनर्जी से। क्योंकि जीवन में मैं बार बार यही समझाती हूँ बेटा, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो ये 3 ही कारण है। ठीक है, अगर कोई बीमारी है, पास्ट लाइफ के कारण है, या प्रेजेंट के आपके किसी अच्छे, आपका जो लाइफ रूटीन है उसके कारण है। ठीक है, आपको अगर संतान नहीं हो रही, या तो पास्ट लाइफ के आपका ऐसा कोई कर्मा है, या प्रेजेंट में आपकी बॉडी में कोई इफेक्ट है ना, कोई ना कोई मतलब प्रॉब्लम आई हुई है। तो कोई भी जीवन में इश्यू है, अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो या तो प्रेजेंट में कोई आपके बिजनेस को नजर लगी है, ठीक है, या आपका कोई ऐसा कार्मिक दोष है जिसके कारण आपका बिजनेस ही नहीं चलता, आपका कोई पैसा मार के ले गया है, या तो आपका उसके साथ पास्ट का कोई रिलेशन है, आपने उसका मारा था, वो आपका ले गया, या प्रेजेंट में आपने कुछ ऐसा गलत अपनी बुद्धि से विचार ले लिया है जिसके कारण आपका पैसा फंस गया। अब इन सारी सिचुएशंस को अगर आप ध्यान से समझो तो इसमें कौन से देवता हमारे का सब काम करेंगे? विघ्नहर्ता। विघ्नहर्ता। तो सबसे पहले हमें किनको जगाने की जरूरत है? लोग ठीक है वो सब कर रहे हैं, सबके इष्ट देव अलग अलग हैं, लेकिन सबसे पहले विघ्नहर्ता को जगाने की जरूरत है। इसीलिए हमारे साक्षात हमारे बेटा शास्त्रों में जो चीज लिख के दी गई है, अगर हम वो भी नहीं समझ पा रहे तो फिर हम क्या समझेंगे? हमारे पहले चक्र के, मूलाधार चक्र के जो है वो अधिपति देवता ही गणपति जी बनाए गए हैं। तो अगर वो शास्त्रों में हमारे साधु सन्यासियों ने ये बात लिख के भेजी है, तो हमें समझाने की कोशिश की है ना कि सबसे पहले उनकी साधना करो, सबसे पहले उन्हें जागृत करो, फिर आगे जाके आपके इष्ट की पूजा भी आपको तभी फलीभूत होगी पूर्ण रूप से। भक्ति भाव से तो हो ही जाती है, लेकिन फिर भी उतना नहीं मिल पाता जीवन में जितना अगर आपके पास डबल पावर हो जाए तो फिर उसके कहने ही क्या है। ठीक है, बहुत अच्छा दीदी, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया, और बहुत सारे व्यूअर्स को उच्चिष्ट गणपति के बारे में भी नहीं पता होगा, और बहुत से पॉडकास्ट में हमें सब चीज़ें बताई जाती हैं लेकिन उसके माइनस पॉइंट्स नहीं बताए जाते, तो वो भी आपने बहुत अच्छे से जो है माइनस बताने ज्यादा जरूरी है बेटा। सिर्फ अगर हम सोचें कि लाइक्स और व्यूज के चक्कर में हम अच्छी अच्छी जो है बातें बता दें, वो नहीं है। ये सब हमारी फैमिली है जो हमारे पे विश्वास करते हैं, हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है उन्हें वो चीज बताना कि आप ये करें और ये ना करें, कौन एप्लीकेबल है करने के लिए और कौन नहीं है। और अगर इससे रिलेटेड किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप भेजें कमेंट बॉक्स में। कुछ भी अगर लगेगा मुझे ऑथेंटिक है उसका आंसर देना, तो मैं जरूर आपको आंसर भी करूंगी।